शेर से शुरू करता हूँ। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आज हम देख रहे हैं हिंदुस्तान के जो माहौल को देख रहे हैं, खुलेआम कत्लेआम की धमकियां दी जा रही हैं, जिंदा नौजवान मुसलमानों को जलाया जा रहा है, हमारे बोलती बंद कर दी गई है, हर तरह से डराया धमकाया जा रहा है। ऐसे माहौल में हमें क्या करना है? ऐसे माहौल में हमें फिरका प्रस्तों के खिलाफ कैसे लड़ना है? हमको किस तरह से उनसे लड़ना है? हम दहशतगर्द नहीं हैं, लेकिन हम तहजीब वाले हैं, अदब वाले हैं। हम मुत्तहिद होकर अपने उन हिंदू भाइयों के साथ मिलकर के इस जंग को लड़ेंगे जो कि भारत के संविधान में अपनी आस्था रखते हैं, जो एकजुटता में आस्था रखते हैं, जो भाईचारे में आस्था रखते हैं। हम उनके साथ मिलकर ऐसे फिरका प्रस्तों से लड़ेंगे, हमें घबराने की कोई बात नहीं। आज यहाँ पर नवाबगंज का चुनाव होने जा रहा है, और चुनाव तो हर 5 साल बाद होते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब से जब नगर पालिका परिषद का गठन हुआ, सबसे पहले चुनाव ही आपने देखा, माननीय राजेंद्र प्रसाद मुन्ना पांडे का चुनाव देखा। एक ऐसा चुनाव देखा कि जहाँ पर कभी भी कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी। नवाबगंज को एक ऐसे नाम दिया जाता था, ऐसे जहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा दोस्ताना था, लोग एक दूसरे पर ईद और होली की मुबारकबाद देते थे। आज क्या माहौल है? आज क्या माहौल है? इसका जिम्मेदार कौन है? हमें ये सोचने की जरूरत है। उसके बाद 5 पीरियड बीत चुके हैं, जिसमें हमारे एक चेयरपर्सन 3 मरतबा रह चुकी हैं, दूसरी तरफ 2 मरतबा चेयरमैन दूसरे रह चुके हैं, 5 कार्यकाल हुए हैं। और ये राजनीति ऐसी हुई है जिसने नवाबगंज की फिजा को ऐसा गंदा कर दिया है, ऐसी नफरत का बीज बो दिया है कि नवाबगंज में एक दूसरे से दोस्त से अलग हो गए, भाई भाई से अलग हो गए। आज ये चुनाव या ऐसे ही एक नए तौर से लड़ने के लिए हम तैयार हुए हैं। आज हमारा कैंडिडेट एक अरमान लेकर आया है, एक उम्मीद लेकर आया है, जिसके अंदर हौसला है, जिसके अंदर काम करने की क्षमता है, जिनका कहना है कि कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, नया कुछ कर दिखाना चाहते हैं। अरे कहाँ तक गैर की शम्मा जलाएं, कहाँ तक गैर की शम्मा जलाएं? दिया अपना जलाना चाहते हैं, दिया अपना जलाना चाहते हैं। और समझ रहे हो कि बुझता हुआ दिया हूं मैं, समझ रहे हो कि बुझता हुआ दिया हूं मैं, यदि करा के उजालों का सिलसिला हूं मैं। दोस्तों, आज इस चुनाव में हमको फैसला लेना है। आज हमारे समाज के लोग कहते हैं हमें सियासत से क्या लेना देना है। अरे तारीख उठाकर देख लीजिए, कोई भी तारीख उठाकर देख लीजिए, क्या हम सियासत से अलग हो सकते हैं? अगर सियासत तुमको इतनी ही बुरी लगती है तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब कोई मसला आता तो इन सियासतदानों के पास आप क्यों जाते हैं? जब हम एक छोटा सा एक कोई भी चीज को चुनते हैं तो बार बार उसको देख लेते हैं, तब चुनते हैं। हमने एक ऐसे शख्स को, ऐसे लोगों को हमने ताकत दी, यहाँ पर नवाबगंज में ऐसी ताकत दी तो उनको बहुत मजबूत बनाया। हमें हमारे वो उनको शुक्रगुजार होना चाहिए। हमने 3 मरतबा उनको चेयरमैन बनाया। दावेदार वो हैं, हम नहीं, क्योंकि हमने उनको ताकतवर बनाया, उन्होंने नहीं। आज लोग जो कहते हैं कि वो बहुत ताकतवर हैं, मैं पूछना चाहता हूँ ताकतवर किसने बनाया? बोलता जहन है, बोलता जहन है, बदनाम खिरद होती है, बोलता जहन है, बदनाम खिरद होती है, और जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। और उनके अजहान में जो आता है तब देते हैं, उनके अजहान में यानी उनके जहन में जो आता है तब देते हैं, उनके अजहान में जो आता है तब देते हैं। हम कई बात दलीलों से तो रद्द होती है। हमने वोट क्यों दिया? इसलिए किया कि हमारे नवाबगंज का विकास हो,
बड़ा शर्म महसूस होती है कि एक तरफ गर्व से कहते हैं, हमारे सराफ फरमाई कहते हैं कि नवाबगंज के अंदर इतने डॉक्टर्स हैं, बड़ी खुशी होती है डॉक्टर्स हैं। क्या डॉक्टर जैसी कोई सिटी भी है यहाँ पर? आपने कभी सोचा कि यहाँ पर डॉक्टरों ने अपना अस्पताल क्यों नहीं बनाया? क्या यहाँ गंदी जो नालियों में अस्पताल बनाए? डॉक्टरों के लायक नवाबगंज छोड़ के चले जाते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे डॉक्टरों ने यहाँ रहना तो पसंद नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ की जो माहौल है, जो आप रोड देख रहे हैं नवाबगंज की आधी जनता जो आज भी पानी में डूब रही है, क्या वजह है? नाले चौक हैं, नाली जो है सारी की सारी बजा रही है, बीमारी फैल रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हमारा जो इस देश का हम चुनते हैं वो है, अगर वो नहीं तो आप हैं, क्योंकि आप चुनते हैं ऐसे लोगों को। लेकिन हमारे सब अपने हैं, लेकिन इलेक्शन तक जहाँ पर हमारी जंग है, मुहाजे जंग में अक्सर बहुत कुछ खोना पड़ता है और किसी पत्थर से टकराने को पत्थर होना पड़ता है। उसी गम से अलग रहकर मुकम्मल हो नहीं सकती, उसी गम से अलग रहकर मुकम्मल हो नहीं सकती। हमेशा हंसने वालों को भी एक दिन रोना पड़ता है। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको दिमाग से काम लेना। आप नेताओं की कमी नहीं, कमी हमारी आपकी है, जो आज भी जैसे आप वोट देते हैं। क्या अच्छाई देखिए, एक 25 साल से आप आजमा रहे हैं, विकास के लिए वोट दिए, कितना विकास हुआ भैया? कितना विकास हुआ? अस्पताल बना? कोई अस्पताल बना? बोलो। कोई शादी घर बना? शादी हार बना? नहीं बना। लेकिन भैया वोट का हकदार वही है। कौन सी अच्छाई है? वो हमें एक आदमी बैठ के खड़े होकर के बता देगी, इस अच्छाई की वजह से हकदार हमारे वोटों का वही है। दूसरी तरफ हमारे राष्ट्रीय साहब में समय की कमी है, बोलने को तो मुझे एक नहीं, दो नहीं, 3 घंटे लगातार बोलने की मुझे हिम्मत है, इंशाअल्लाह मैं बोल सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे राशिद भाई हैं जिनको आपने 2.5 साल से देखा, इन्होंने ऐसे नहीं कि साहब मेरे अपने, मैं तो यही कहता हूँ, तो दलवतनों से दलबरने वालों से आज इसमें अगर उसमें, अरे तेरी पहचान न मिट जाए रफ्ता रफ्ता, तेरी पहचान भी मिट जाए ना रफ्ता रफ्ता, इतने चेहरे न बदल थोड़ी सी शोहरत के लिए, इतने चेहरे न बदल थोड़ी सी शोहरत के लिए। और जहाँ तक आता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारे वो भी भाई हैं, इलेक्शन के बाद हमारा कोई दुश्मन, सारे के सारे प्रत्याशी हमारे भाई हैं, लेकिन ये चुनाव है, ये आपको चुनना है। जब 1000 एप्लीकेशन होती है तो चंद लोग एक कैंडिडेट को चुनते हैं, आप लोग चुनने वाले हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि नवाबगंज का विकास हो, तो विकास करने के लिए क्या अल्लाह ने आपको दिमाग नहीं दिया, आपको आंखें नहीं दी? जब से समाजवादी पार्टी में साथ गया था, राशिद साहब ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, उस दिन से चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे कोई भी काम हो, समाजवादी पार्टी को छोड़ा नहीं है। कम से कम आपने ये तो देखा होगा कि जब कोरोना काल चल रहा था, कहाँ थे यहाँ के नेता? कोई शक्ल किसी को देखने को मिली? लेकिन राशिद साहब एक ऐसे शख्स थे, राशिद साहब ऐसे एक शख्स थे जिन्होंने गरीबों के घर जा जाकर राशन दिया, पैसे दिए, सब्जी के लिए पैसे दिए। कौन क्या देखना चाहते हो? कैसे प्रत्याशी को देखना चाहते हो? अब कहते साहब हमें बहुत से ऐसे भी हैं, हमें सियासत से कोई लेना देना नहीं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मौलाना अल्लामा उबैदुल्लाह सिंधी कहते हैं कि अल्लाह जिस कौम को अजाब में डालना चाहता तो सबसे पहले उसका सियासी शऊर छीन लेता है। आज हमारा सियासी शऊर छीन चुका है, इसलिए हम गलत आदमियों को चुनते हैं। वो नहीं चुनते, आप चुनते हैं, जिम्मेदारी आपकी है। आज रोते हैं, कहते हैं फिर तो बस उसके अलावा कोई नहीं। राशिद साहब में कौन सी कमी है? कोई कमी है? कोरोना की छोड़िए, अब मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। हम आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इल्म लेते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो एक ओहदे पर पहुंचे। लेकिन मेरे भाई आप बताइए, जहाँ माँ बाप है ना गरीब होते हैं, अपने खून पसीना की कमाई से उस बच्चे को पढ़ाते हैं, क्या हमारे समाज के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है तो उस बच्चे को हम हौसला अफजाई करें, उसको आगे बढ़ाएं? हमारी भी जिम्मेदारी होती है। ये काम किसने किया? ये प्रोफेसर राशिद साहब ने किया है और
तीसरी बात, अभी आपने देखा होगा कि कब्रिस्तान भर गए, एक एक दिन में 8-8, 9-9 मौतें किससे हुई? डेंगू से। क्यों हुई? क्योंकि नवाबगंज के अंदर गंदगी का साम्राज्य है और गंदगी में मच्छर होते हैं। कोई देखने वाला नहीं था, नगर पालिका सो रही थी, राशिद साहब आए, कौम का दर्द हुआ, नवाबगंज के लोगों का दर्द हुआ। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बस्ती साहब रामलाल की है या कि अख्तर भाई की है, उन्होंने यही नहीं देखा, हिंदू मुस्लिम को नहीं देखा, पूरे नवाबगंज के अंदर अपने पैसे से छिड़काव करवाया। क्या चाहिए? ऐसी भी खिदमत करने वाले को आप बताएंगे? बड़े अफसोस की बात है। और मैं आगे बताना चाहता हूँ, और क्या क्या आप देखेंगे, किस चीज का सबूत लेंगे आपके जहन में, कब भरेंगे ये बात के साथ उससे बेहतर। अरे बनाकर तो देखिए, 25 साल में हमने देखा है, एक बार राशिद साहब को बनाकर तो देखिए, नवाबगंज का अगर नक्शा न पलट जाए तो आप देख लेना। जिसके इरादे इस तरह के हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एक कैंप नवाबगंज के अंदर तारीखी कैंप लगा। क्या राशिद साहब के घर के मरीज गए थे 5000? मैं पूछना चाहता हूँ कि राशिद साहब के घर में 5000 मरीज थे? नवाबगंज के थे, आसपास के थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। दोस्तों, नवाबगंज की तारीख में आज किसी ने भी देखा हो इतना बड़ा कैंप तोड़ करके बता दे। लेकिन आपसे एक बात करना चाहता हूँ, आने वाले चुनाव में आप अपने अगर बोर्ड में नेताओं को दोष देने से पहले अपनी तरफ देख ले, अपने गिरवान में देख ले, अपने दिमाग में देख ले, अपने ईमान से, धर्म से सोच ले कि हमारे वोट का हकदार कौन बनता है। जिसको आपका दिल गवाही दे उसे वोट देना। और मैं बड़े इत्मीनान, बड़ी साफ बात करता हूँ कि आपने मीटिंगें बहुत सी देखी नवाबगंज के अंदर, सियासी मीटिंगें हुई हैं। कभी इतने जिम्मेदार लोगों का किसी ने देखो है किसी पार्टी में, तो आप बता दें। नवाबगंज का एक जितना भी जिम्मेदार शख्स है राशिद साहब के साथ में, कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे अपील करता हूँ, खुशामद करता हूँ कि अब भी वक्त है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। अरे मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। हमें अपने नवाबगंज को डॉक्टर सिटी कहलाई जाती है, डॉक्टर सिटी बनाना है, चमकाना है, अस्पताल खुलवाना है, पार्क खुलवाना है, क्लिनिक खुलवाना है जगह जगह। हमें बहुत से काम कराना है। राशिद साहब के सपने हैं, उनके सपनों को आप थोड़ी झलक देख चुके हैं। अगर